धर्म परिवर्तन करने वालों को आरक्षण का लाभ क्यों मिलेगा? तब तो फिर सबको ये हम लोग को भी आदिवासी समाज में बना दीजिए, हम लोग भी वही में रहेंगे, हम लोग को भी दीजिए आरक्षण का लाभ। अच्छा, सदन छोड़ के चंपई जी संथाल। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण समाप्त किए जाने की बात पर झारखंड विधानसभा के आज के बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सत्ता पक्ष के विधायक हेमलाल मुर्मू ने धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण नहीं मिलने के विषय पर कहा कि इसके लिए संविधान में बदलाव लाना होगा और संविधान में बिना सुधार लाए ऐसा संभव नहीं है। यह राज्य सरकार का मामला नहीं है। आदिवासी के दूसरे धर्म में चले जाने के बाद उसका आदिवासीयता खत्म नहीं होता है। यह मामला पार्लियामेंट यानी कि भारतीय संसद का है। इस विषय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चंपई सोरेन जी को ज्ञान देना चाहिए। अब कब कौन सा बिरनी काट लेता है यह पता नहीं है। वहीं चंपई सोरेन और सीता सोरेन ने जेएमएम में वापसी पर दरवाजा खुला होने के विषय पर कहा कि अभी खुला है या बंद है यह कैसे कहा जा सकता है, अभी हेतु मध्य विदेय। झारखंड की विपक्षी पार्टी भाजपा विधायक ने अपने साथी विधायक के बातों का समर्थन करते हुए कहा कि धर्म परिवर्तन करने वालों को आरक्षण का लाभ क्यों दिया जाना चाहिए। वहीं अपने साथी विधायक चंपई सोरेन के बिरनी काटे जाने के विषय पर कहा कि अभी भी बिरनी छोड़ देते और सभी को कटवाकर, क्योंकि बिरनी भी अब नहीं पहचान रहा है कि कौन अराजक स्थिति बनाए हुए है। सत्ता पक्ष के प्रदीप यादव के सवाल का जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। प्रदीप यादव प्रूफ दे रहे हैं कि सरकार बोलती है हम जांच करवाएंगे। वहीं जनता दल यूनाइटेड पूर्व जमशेदपुर वरिष्ठ विधायक का कहना है कि चंपई सोरेन जी के धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दोहरा लाभ नहीं ले सकता है। आप आदिवासी होने के भी लाभ लीजिएगा और धर्म के आधार पर भी लाभ लीजिएगा। जब व्यक्ति धर्म बदल लिया तो उस निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि यदि धर्म बदलता तो यह सोचना चाहिए कि अब धर्म बदलने के बाद आदिवासी रह गए या नहीं। वहीं इस विषय पर सत्ता पक्ष के कांग्रेस विधायक का कहना है कि जब देश धर्म निरपेक्ष है तो कांग्रेस कोई भी अपने पर जात के आधार पर आदिवासी है, इसलिए आदिवासी का लाभ मिलेगा। धर्म परिवर्तन करने वालों को आरक्षण का लाभ क्यों मिलेगा? तब तो फिर सबको ये हम लोग को भी आदिवासी समाज में बना दीजिए, हम लोग भी वही में रहेंगे, हम लोग को भी दीजिए आरक्षण का लाभ। अच्छा, सदन छोड़ के चंपई जी संथाल घूम रहे हैं, जेएमएम में जाएंगे क्या? नहीं, बीच में आप स्वस्थ रहते हैं, ऐसा नहीं है। जिस दिन उनका कुछ प्रश्न वगैरह रहता है तो संथाल में स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। हाँ, वो भी स्वास्थ्य लाभ लेने गए होंगे, कुछ हितनाथ होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, इसीलिए संथाल चल जाते हैं। बिरनी कर दिया। अरे हमारा तो अगर कहिएगा तो हम सब दिन बिरनी छोड़ देते, सब वही कर कटवा के घूमवाते रहते सबके। हाँ, सबके बिरनी मारे लायक भैया, लेकिन बिरनी भी नहीं पहचान रहा है कि कौन आदमी यहाँ पर राजा कुछ बना रहा है। आप बताइए ना, सत्ता पक्ष के प्रदीप यादव जी का जब जवाब नहीं दे पा रहा है सरकार, प्रदीप यादव जी प्रूफ दे रहे हैं, फिर सरकार बोलती है कि हम जांच करें। आज गढ़वा में देखिए ना क्या है, आज जो पीएम सम्मान किसान निधि क्या योजना है उसमें अरबों रुपया झारखंड के बाहर राज्य में चला गया। प्रश्न है मेरा, झारखंड का पैसा सर इधर देख। इसके लिए पार्लियामेंट में संविधान में बदलाव लाना पड़ेगा। संविधान को बिना सुधारे ये संभव नहीं है। ये राज्य सरकार का मामला नहीं है। आदिवासी दूसरे धर्म में चले जाने के बाद उसका आदिवासियत नहीं खत्म होता है, यही है सबसे बड़ी बात। इसीलिए संविधान के बारे में जानकारी अगर नहीं होगा उनको तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए भाषण दे दिया लोगों। चंपई सोरेन जी सदन छोड़ के संथाल को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, सदन में नहीं आ रहे हैं, संथाल ज्यादा जा रहे हैं। तो वो जाने उसके बारे में हम क्या बोले। दिन रहकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में संविधान से कोई मतलब नहीं है। कहाँ है? लंबे अरसे तक तो रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा में, उन वहाँ रहे तो ज्ञान आप लोगों ने नहीं किया। अब ज्ञान देने की बात तो उनको अभी भी देना चाहिए मेंबर पार्लियामेंट को, ताकि ये मामला तो पार्लियामेंट का है, ये राज्य सरकार और राज्य विधानसभा का नहीं है। अब कब उनको कौन सा बिरनी काट लेता है पता नहीं है क्या क्या। हाँ, ये
पियरके वाला। अभी रिसेंटली काटा है। अभी कौन सा वाला ज्यादा लहरता नहीं। पियरका वाला काटता है ना। ज्यादा लहरता है कि कम लहरता? अरे वो तो उससे पूछना पड़ेगा कितना लहरा। चंपईदा आने वाले हैं, चर्चा है जेएमएम में। हाँ, जेएमएम में वापसी का अभी चर्चा हो रहा है। अभी तक तो हम लोग नहीं जानते हैं। 15 अप्रैल को सीता सोरेन भी आ रही है, सुन रहे हैं। नहीं, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। ये आप लोगों का मुद्दा, आप लोगों का ये सब हवा बनाना है, वो आप लोग करते नहीं हैं। आने दे रहे हैं क्या किसी को? काहे के लिए नहीं आने देंगे? ज्यादा नहीं वीटो आने- लगा दिए हैं। जी, आप वीटो लगा दिए हैं। नहीं, वीटो काहे लगाएंगे हम? वीटो लगाने से कोई मतलब थोड़े है। अब हाल में लोग गए हैं, इतना जल्दी फिर वापसी। अब देखिए, ये तो भाई सारा ऊपर वाला जानेगा। मैंने जेएमएम में दरवाजा खुला है या बंद है इन लोगों के लिए दादा? हाँ, जेएमएम में दरवाजा बंद है देखिए, या अभी खुला ना है? खुला है ना बंद है, अभी कैसे कहा जा सकता है? अभी हेतु मतबूद है। चंपाई सोरेन जी ने कोई भी व्यक्ति दोहरा लाभ नहीं ले सकता है। आप आदिवासी होने का भी लाभ लीजिएगा और धर्म के आधार पर भी लाभ लीजिएगा। अब जब आपने धर्म परिवर्तन कर दिया तो निश्चित रूप से ये सोचना चाहिए कि आपका धर्म बदला तो धर्म बदलने के बाद आप आदिवासी रह गए कि नहीं रह गए। धर्म परिवर्तन का सवाल नहीं है, सवाल है कि वो आदिवासी है। धर्मनिरपेक्ष देश है तो धर्म कोई भी धर्म आदमी अपना सकता है, लेकिन जात में तो आदिवासी है, आदिवासी के लाभ मिलेगा उसको। तो चंपाई जी का बात का समर्थन करते हैं? नहीं, चंपाई जी वो तो धार्मिक स्तर पर बात कर रहे हैं कि नहीं, वो ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी का लाभ ले रहे हैं, उनका कहने का मतलब यही है। लेकिन एक्चुअल में तो आदिवासी है ना, खतियन में तो आदिवासी है, उरांव है, मुंडा है, वो है, ये सब मानकी है, ये सारी चीज़ें उस पर इंगित किया गया। और खतियन पर आधारित ही आरक्षण का लाभ मिलता है लोगों को, इसलिए वो आदिवासी है, आदिवासी को मिलना चाहिए।